Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards success. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन बिहार। हम अभी जो सीरीज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, उसमें यह भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जनरली स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट दिस चैप्टर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। और इसलिए भी क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो हम आपके लिए सुलझाने की कोशिश किए हैं इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं कि जो यूरोपियन कंपनी है, चाहे वो पुर्तगाल का हो, ब्रिटिश का हो, डच का हो, फ्रेंच का हो, डेनिश का हो, ये जब बिहार आते हैं तो बिहार में क्या करते हैं, किन वस्तुओं का ट्रेड करते हैं और यहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो यूरोपियन कंपनी है वो बिहार में ट्रेड करने के लिए आते हैं। तो जब ट्रेड करने के लिए आते हैं तो कुछ बिहार में चीजें होंगी जिसका ट्रेड करेंगे। तो बिहार हब था सोल्ट पीटर का। आपने संभव है अभी तो नहीं लोड हुआ होगा, पर आपने नोनिया रिवलियन के बारे में पढ़े होंगे। नोनिया रिवलियन जो सोल्ट पीटर प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी थी, उन्होंने आंदोलन किया था। तो सोल्ट पीटर भारत बिहार में अच्छा खासा होता था, तो इसके लिए आते थे। आपने चंपारण सत्याग्रह में देखा होगा कि इंडिगो के कारण होता है, तो इंडिगो के लिए आते थे। बिहार में टेक्सटाइल, ओपियम ये सब भी मौजूद थी। तो टेक्सटाइल हो, ओपियम मतलब अफीम हो, उसमें अफीम की खेती होती थी और ब्रिटिश यहाँ से ले जाके चाइना में उसे देते थे। तो इन सब चीजों के लिए आती थी। अब जब हम अलग अलग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल पुर्तगीज के बारे में, तो इसमें कुछ वस्तुओं का ट्रेड वो करेंगे। अब जनरली जितने भी कंपनी आते थे वो सभी वस्तुओं का ट्रेड करते थे, हालांकि कुछ वस्तुओं पर उनका फोकस ज्यादा रहता था। तो जब भी हम कोई कंपनी का पढ़ें तो हमें इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि वो किस वस्तु का ट्रेड करते थे, बिकॉज दैट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अभी तो आप रट लेंगे, पर एग्जाम में आपको वो रिटेन कभी नहीं रहेगी। इसलिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम रहती है कि आप बताइए कि पुर्तगाल बिहार में किस वस्तुओं का ट्रेड करते थे। हाँ, आप इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप ये जो मेजर हेड्स हैं इसको आप देख लीजिए कि बिहार में सोल्ट पीटर होती थी, टेक्सटाइल होती थी, ओपियम होती थी, इंडिगो होती थी। और किसी भी क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे तो पूछने की संभावना कम रहेगी, पर पूछा जाए तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग कंपनी किन वस्तुओं में ट्रेड करते थे। ये करने के बाद अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। आपको पता है कि सबसे पहली बार जो भारत में आए मॉडर्न रूट को इस्तेमाल करते हुए, वो वास्को ड गामा था। और ये वास्को ड गामा का जो ट्रेड था ये पुर्तगाल राजा के द्वारा किया गया था, यानी पुर्तगाल राजा ने उसको फाइनेंस किया था। इसलिए माना जाता है कि भारत में जो पहला कंपनी था, पहला यूरोपियन कंट्री के लोग थे, वो पुर्तगीज ही थे जो भारत में कदम रखे थे नए ट्रेड रूट के डिस्कवरी होने के बाद। तो बिहार में भी सबसे पहली बार कौन आते हैं? पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू एंटर बिहार अराइविंग इन द 17th सेंचुरी। ये 17 भारत में पहली बार कब आए? 1498। 1498 को क्या कहेंगे? 15th सेंचुरी कहेंगे। तो 15th सेंचुरी तो खैर बीतने ही वाला था, लेकिन पूरा जो 16th सेंचुरी है यानी 100 साल, उसके बाद ये आते हैं। 100 साल के बाद बिहार में ये आ पाते हैं, है ना? क्या डेट याद रखना है? नहीं, आप 17th सेंचुरी याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। पर ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो भारत में पहली बार आए पुर्तगीज, वही बिहार में भी पहली बार आते हैं पुर्तगीज, और ये 17th सेंचुरी में आते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या था? देख लीजिए, सोल्ट पीटर, कॉटन क्लॉथ, पोर्सेलिन यूटेंसिल्स एंड स्पाइसेस एक्सेट्रा फ्रॉम पटना। पोर्सेलिन यूटेंसिल्स क्या होती है? वो जो चीनी के बर्तन होते हैं ना, चीनी के बर्तन होते हैं ना, उसको ही पोर्सेलिन यूटेंसिल्स कहते हैं। जो पका कर बनाया जाता है मिट्टी को, तो पोर्सेलिन। यानी कि आपको ये रटना नहीं है, सिंपली है जो सब जगह सोल्ट पीटर की हमने देखा पहले। बिहार में सोल्ट पीटर एक मेजर प्रोड्यूसर था। कॉटन क्लोथ इस तरफ होती थी, पोर्सेलिन यूटेंसिल्स और स्पाइसेस भी इस तरह से ट्रेड किए जाते थे पटना में। हाँ, ये आपको याद रखना है। की लोकेशन क्या थी? आपको पता होगा कि हुगली में की लोकेशन थी किसकी? पुर्तगाल की। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि कैसे हुगली से मारकर इन लोगों को भगा भी दिया जाता है। हुगली में कैसे ये लोग, बल्कि जो गलत काम है उसमें ये लोग संलिप्त हो जाते हैं, खास करके किडनैपिंग से रिलेटेड या पायरेट से रिलेटेड। तो हुगली में इनका सेंटर था। हुगली, आपको पता होगा कि गंगा नदी दो पार्ट में बट जाती है, एक बांग्लादेश में जाती है और उसी का एक ब्रांच हुगली है। सॉरी, क्या है? हुगली है ना? हुगली है, जिसे कटी गंगा कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं बंगाल में। ये हुगली जाती है और ये जाके जो है गंगा सागर डेल्टा बनाते हुए, गंगा सागर आइलैंड है, सॉरी, और ये बे ऑफ बंगाल में है। यही हुगली नदी में बहुत सारे लोकेशंस पर पुर्तगीज का कंट्रोल था। तो ये क्या करेंगे? हुगली नदी से बोट से आते हुए फिर गंगा पर आएंगे और यहाँ से होते हुए ये पटना आ जाएंगे। यानी कि जो पुर्तगीज हैं ये पटना कैसे आते थे? ये हुगली नदी के द्वारा
गंगा नदी को यूज करके वाटर रूट से आते थे पटना। बस इतना ही याद करना है। तो कितना सिंपल सी बात है कि यह क्वेश्चन क्या आएगी कि बताइए बिहार में आने वाले पहले यूरोपियन कंपनी कौन थी या पहले यूरोपियन कौन थे? तो पोर्तुगीज थे। कब आए? 17th सेंचुरी में आए। ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या करते थे? सोल्ट पीटर, कॉटन क्लोथ, पोर्सेलिन यूटेंसिल्स, स्पाइसेस, वही सब जो कर रहे हैं। की लोकेशंस क्या था? ये हुगली में थे, वहां से वाटर के रास्ते ये आते थे। अगला है डच। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत में भी दूसरे यूरोपियन थे आने वाले, वो डच थे। तो बिहार में भी डच आते हैं और पहली फैक्ट्री ये पटना में बनाते हैं 1632 में। अब देखिए, जितना भी हम यूरोपियन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पटना कैपिटल सिटी थी, तो मैक्सिमम है कि पटना में एक कंपनी बनाएगी, दूसरी जगह तो बनाएगी नहीं। तो आप यहाँ से भी अगर कभी क्वेश्चन आए और आपको नहीं मालूम हो, तो आपको सिंपली बताना है कि दीज यूरोपियन कंपनीज स्टार्टेड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज फ्रॉम पटना इटसेल्फ। पटना से ही शुरू हुआ। तो पहला फैक्ट्री पटना में बनाते हैं कौन? डच। कब बनाते हैं? 1632 में। ये आपको याद रखना है कि डच ने बिहार आया और बिहार में पहली फैक्ट्री 1632 में पटना में बना देते हैं। ये बात आपको अब याद रखना है। 1632 पटना तो इजी है, सभी पटना में ही बनाएंगे। करंट लोकेशन क्या है? यानी कि वो जो डच फैक्ट्री बना था 1632 में, अभी अगर हम जानना चाहें पटना में अगर हम घूमें तो क्या वो उसका कुछ लोकेशन मिलेगा? तो मिलेगा। ये है नॉर्दर्न बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज। ये देखिए, ये डच बिल्डिंग है। आपने पटना कॉलेज जरूर देखा होगा। तो ये जो पटना कॉलेज है, यही पटना कॉलेज का जो नॉर्दर्न बिल्डिंग है, आपको सिंपल समझना है कि जो पटना कॉलेज है वहीं पर बिल्डिंग था, वहीं पर ही लोग जो डच है 1632 में पहला फैक्ट्री बनाते थे। ट्रेड क्या करते थे? सॉल्ट पीटर, अगेन हमने देखा बिहार सॉल्ट पीटर प्रोड्यूस करता था। ओपियम, फूड ग्रेन्स, यही सब का ट्रेड करते थे। नो नीड टू रिमेंबर, जो हमने ऊपर में याद किया कि हाँ, ये लोग सॉल्ट पीटर में ट्रेड करेंगे, ये लोग कॉटन में ट्रेड करेंगे, ये लोग ओपियम में ट्रेड करेंगे, ये लोग राइस में या जो फूड ग्रेन है उसमें ट्रेड करेंगे, पोर्सेलिन यूटेंसिल्स है उसमें ट्रेड करेंगे। इंडिविजुअली याद नहीं करना, पर ये याद जरूर रखना है। यानी इसमें एक ही बात हमें याद रखने की जो इम्पोर्टेंट है वो है बस एक बात कि डच ने पहली बार पटना में फैक्ट्री 1632 में बनाते हैं और ये फैक्ट्री जो पटना कॉलेज का नॉर्दर्न बिल्डिंग है उसमें देखा जा सकता है। यानी यही बिल्डिंग इनके द्वारा बनाया गया था। अगर ये याद है आपको तो डच से कुछ और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगला है ब्रिटिश। ब्रिटिश ने सर्वप्रथम पटना में एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश, फैक्ट्री बनाने की कोशिश 1620 में ही किया। डच ने कब किया? 1632 में। तो वो तो बनाने में सक्षम हो गए थे 1632 में, लेकिन ब्रिटिश ने कोशिश करते हैं 1620 में बनाने का। हालांकि ये क्लोज हो जाता है एक साल के अंदर ही। तो आलमगंज जो पटना में, यहाँ कोशिश की जाती है 16 से 20 में, लेकिन सफल नहीं होते। 1632 में डच का फैक्ट्री बना है। उसी समय पीटर मुंडी घूमने आते हैं बिहार में। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश ट्रेवलर पीटर मुंडी आते हैं बिहार में। अगर क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ट्रेवलर्स केम टू बिहार, तो बिहार में कौन से ब्रिटिश ट्रेवलर आते हैं? तो आंसर क्या होगा? पीटर मुंडी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर से रिपीट होगा। तो ये जो मुंडी हैं, जिसका मुंडी में अत्यंत ज्ञान है, ये यहाँ आते हैं और यही इंस्पायर करते हैं ब्रिटिशर्स को फिर से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 1620 में कोशिश किया बनाने का, एक साल में ही बंद हो जाता है। कहाँ कोशिश किया? आलमगंज में, पटना में आलमगंज में। और लेकिन ये बंद हो जाता है। तो बाद में फिर से पीटर मुंडी आते हैं 1632 में, वही साल जब डच ने फैक्ट्री बनाया, और ये इंस्पायर करते हैं कि यहाँ फैक्ट्री रहना चाहिए ब्रिटिश का। तो पीटर मुंडी जो मर्चेंट एडवेंचरर है, ये पीटर मुंडी यही आते हैं बिहार में। परमानेंट प्रेजेंस फिर कहाँ बनाते हैं? दे सक्सेसफुली रीस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन 1651 में सफल होते हैं। यानी इनसे रिलेटेड तीन इंपोर्टेंट बिंदु हुई। 1620 में पहली बार आलमगंज में फैक्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते भी हैं, एक साल में क्लोज हो जाता है। 1632 में जिस साल डच ने फैक्ट्री बनाया, पीटर मुंडी आते हैं बिहार में घूमने के लिए और इंस्पायर करते हैं, लेकिन ये 1651 में जाके बनता है। क्या है इसका करंट लैंडमार्क? कहाँ बनता है? तो 1651 में जो ब्रिटिश फैक्ट्री बना, वही गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस या सर्वे ऑफिस है गुलजारबाग पटना में। आप गए हैं अगर गुलजारबाग, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां जो प्रिंटिंग प्रेस है, सर्वे ऑफिस है, सर्वे के लिए रिलेटेड ऑफिस रहती है ना, तो जो सर्वे ऑफिस है गुलजारी बाग में पटना में, यहीं पर जो 1651 में ब्रिटिश की फैक्ट्री बनी, उसका यही लोकेशन है। और बाद में जब बैटल ऑफ प्लासी में और बैटल ऑफ बक्सर में जीत होती है, तो ब्रिटिश दीवानी राइट्स भी बिहार में मिलता है और डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर बन जाते हैं। यानी ब्रिटिश से रिलेटेड हमें क्या याद रखना है? हमें तीन बिंदु याद रखना है कि ब्रिटिश ने पहली बार पटना में कोशिश करता है 1620 में बनाने का। कहाँ? आलमगंज में। क्या होता है? एक साल में ही क्लोज हो जाता है। 1632 में ब्रिटिश ट्रेवलर पीटर मुंडी आते हैं बिहार में, पटना में, और ये इंस्पायर करते हैं कि बनाया जाए, इसलिए 1651 में बन जाता है परमानेंट रेसिडेंस। और ये क्या रहता है? जो सर्वे ऑफिस है, सर्वे ऑफिस कहाँ पर है? गुलजारी बाग
जो गुलजारीबाग पटना में यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस मिलता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं डेन्स में। डेन्स ने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी एक फैक्ट्री बनाते हैं पटना में 1774 में। तो ये देखिए बहुत लेट है। ब्रिटिश ने 1651 में बना दिया है, डच ने 1632 में परमानेंट बना दिया। ये 1774 है, यानी 100 वर्षों से भी अधिक। तो 1774 में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? देयर फैक्ट्री वाज लोकेटेड एट नेपाली कोठी इन पटना। कहाँ? नेपाली कोठी में। तो ये देखिए नेपाली कोठी पटना में है। ये किसका है नेपाली कोठी? डच का है। तो आपको ये अब याद रखना पड़ेगा कि नेपाली कोठी डच का है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो पटना कॉलेज है, इसका जो नॉर्दर्न बिल्डिंग है, ये किसका था? सॉरी, ये तो हम पढ़ रहे हैं डेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो पटना कॉलेज है, इसका नॉर्दर्न बिल्डिंग, ये डच बनाता है यहाँ फैक्ट्री 1632 में। जो ब्रिटिश बनाता है वो सर्वे ऑफिस है, नाम भी है सर्वे ऑफिस, इंग्लिश में नाम है। तो सर्वे ऑफिस गुलजारीबाग में, ये ब्रिटिश का है। और जो नेपाली कोठी है, ये डेन्स का है। डेनमार्क वाले को डेन्स कहते हैं ना, डेनमार्क देश से आते हैं। अभी डेनमार्क का जलवा है। सभी जितने भी अभी आपने पढ़ा होगा, जो RNI भी है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, उसमें भी डेनमार्क को सेकेंड रैंक मिली है संभवतः। पहले को तो सिंगापुर को मिला है। तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, इस साल के करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन वहां से भी बनता है। इनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड रहा और ये ब्रिटिश को 1845 में बेच के सब चीज निकल लेते हैं, पूरा भारत से निकल लेते हैं डेनमार्क वाले लोग। फिर फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच अपना वेयर हाउस 1734 में बनाते हैं। ये ब्रिटिश और डच से लगातार लड़ते रहते हैं और इस तरह से 1757 में ये निकल जाते हैं। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। फ्रेंच वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेन रूप से हमें क्या इंपॉर्टेंट है? 4 इंपॉर्टेंट था। पहला पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के बारे में क्या पढ़ना है? पोर्तुगीज, दे वर द फर्स्ट टू कम इन द कब? 17th सेंचुरी में आने वाले पहले थे, पहले यूरोपियंस थे आने वाले। ठीक है, और कुछ इसमें पढ़ना? नहीं जी, वही सॉल्ट पीटर, ओपियम, क्लोथ्स, ये सब का व्यापार करते हैं। दूसरा जो आए वो कौन थे? डच थे। डच ने कब फैक्ट्री बनाया? 1632 में। कहाँ बनाया? जो पटना कॉलेज है, पटना कॉलेज, इसका नॉर्दर्न बिल्डिंग से। फिर कौन है? ब्रिटिश। ब्रिटिश के बारे में क्या याद रखना है? 1620 में क्या होता है? फैक्ट्री बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? ये आलमगंज में बनाते हैं, लेकिन बंद हो जाता है। 1632 में पीटर मुंडी आते हैं, 1651 में परमानेंट बनाते हैं। और ये जो अभी सर्वे ऑफिस है, सर्वे ऑफिस गुलजारीबाग में, यही है। और एक है डेंस। डेंस भी फैक्ट्री बनाते हैं। इनका फैक्ट्री का नाम क्या है? नेपाली कोठी। जो नेपाली कोठी है, ये इन्हीं का फैक्ट्री का नाम है। और ये कब बनाते हैं? लगभग 1774 में, बहुत वर्षों के बाद ये बनाते हैं। और डेंस बाद में 1845 में बेच बाच के निकल जाते हैं ब्रिटिश को। फ्रेंच आते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री बनाते हैं, कोई खास लोकेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो आपको इतना याद रखना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। दिस वाज ऑल फ्रॉम अस ऑन दिस टॉपिक।